कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर कबीर। कहने वालों ने कहा है कि मौत का डर सभी को होता है, सभी मृत्यु से भयभीत होते हैं। लेकिन कहने वाले कुछ जरा जल्दी ही कह गए। थोड़ा सा सोच लेते तो ऐसा न कहते, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि किसी वस्तु से सभी डरें, अपवाद भी होता है। तो ऐसा कौन सा तत्व है जिसे मौत का खौफ नहीं, जो मरने से नहीं डरता? उनमें से एक है तत्व। मैं अभी एक की बात बता रहा हूं। दो चीजें हैं जो मरने से नहीं डरती, लेकिन अभी दूसरी चीज की बात मैं यहां नहीं करूंगा। पहली साधारण सांसारिक चीज की बात करूंगा जिसे मृत्यु का भय नहीं है, और वह है नशा। नशे से मौत का खौफ नहीं आता, डरता ही नहीं नशा मौत से। वह मौत को भी चुनौती देता है। एक छोटा सा चुटकुला है। एक चूहे के पीछे बिल्ली पड़ी। अब बिल्ली जब चूहे के पीछे पड़ी है तो उससे कोई खेलकूद करने के लिए तो नहीं पड़ी, हंसी ठिठोली करने के लिए उसके पीछे नहीं पड़ी। बिल्ली का मतलब सीधा सीधा मौत है कि अगर बिल्ली चूहे के पीछे पड़ी है तो यानी कि चूहे की मौत तय है, उसका मरण सुनिश्चित है। जैसे ही बिल्ली का पंजा पड़ेगा तो चूहे को मरना ही होगा और बिल्ली का आहार बनना ही होगा। अब भाग रहा है चूहा, बिल्ली पीछे पीछे, चूहा आगे आगे। अब चूहे ने कहीं से छलांग मारी और सोचा तो उसने था कि वो मेज़ पर गिरेगा जाके और वहाँ से भाग लेगा, लेकिन मेज़ पर एक शराबी धुत पड़ा था और उसके गिलास में शराब, जो उससे पी नहीं गई। चूहा उसमें गिरा और गिरने के बाद मुंह खुला उसका, सारी शराब उसके भीतर गई। किसी तरह से कर करा के कोशिश करने लगा गिलास से बाहर निकलने की, पर गिलास तो चिकना कैसे निकले। बिल्ली पास पहुंची, उसने मारा पंजा, गिलास नीचे गिराया, चूहा बाहर निकला और उसने घूर कर बिल्ली की ओर देखा और चुनौती दी, बिल्ली को गुर्राया कि आजा मैं तुझे देख लेता हूं। अब देखना क्या था? चूहे की भभकियों से, इन धमकियों से बिल्ली पर कोई असर पड़ता है? बिल्ली ने मारा पंजा और थोड़ी देर में चट कर गई चूहे को, खा गई चूहे को। अब ये जो नशा है, ये तो शराब का नशा था, देर अबेर उतर जाता है। एक नशा है अहंकार का। ये ऐसा नशा है कि इसे मौत भी दिखाई नहीं देती। और इसके बाबत कबीर साहब जो कह रहे हैं, अब हम उसे सुनते हैं पहले, फिर इसकी आगे की बातचीत की यात्रा पर चलेंगे। कबीर कहा गर्वियों, काल गहे करके। कबीर कहा गर्वियों, काल कहे करके। ना जाने कहाँ मारी सी, के घर के परदेश कबीरा, के घर के परदेश। ऐसे ही अहंकार के नशे से भरे हुए लोगों से कबीर साहब कह रहे हैं, कबीरा काहे गर्विए। अरे तुम किस बात पर गर्व कर रहे हो, अहंकार कर रहे हो? काल गहे कर केस। अरे काल ने तो तुम्हारे केशों को अपने हाथों से पकड़ा हुआ है, अर्थात कि मौत ने तुम्हारे बालों को अपने हाथ से पकड़ा हुआ है और तुम अहंकार कर रहे हो। बिल्कुल भी दूरी नहीं होती, याद रख लीजिए, मृत्यु और जीवन के बीच में।
जिस दिन जन्म होता है उसी दिन ही काल गहे कर केस, जो काल है वह केश पकड़कर साथ साथ चलता है। काल गहे कर केस, उसने पकड़े ही होते हैं, ये मत समझिए वो दूर है हमसे। उसी दिन वो बाल पकड़ लेता है, उसी दिन। अर्थात कि बचपन कर तू जाएगा कहाँ मुझसे। और किसी ने आपको केशों से पकड़ लिया हो तो कैसे जाइएगा केश छोड़ाकर, नहीं जा सकते। काल गहे कर केस, और काल ने पकड़े हुए। तो वे लोग जो अहंकार में, इस मद में ऐसे मदमस्त हैं, मदहोश हैं, उन्हें चेताते हुए कबीर साहब कह रहे हैं, कबीरा काहे गर्व ये, किस चीज़ का गर्व कर रहे हो तुम, जरा ये तो बता दो। ऐसे ऐसे राष्ट्राध्यक्ष देखे गए, बड़े बड़े तानाशाह राष्ट्रपति, जिनकी इतनी सुरक्षा होती थी कि कहते हैं ना कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये तो पुरानी बातें हैं। उनके लिए तो कहा जाना चाहिए कि हवा भी ट्रिपल फिल्टर होकर उनके पास जाती थी। 3 बार हवा स्वयं को शुद्ध करती थी, फिर उनके पास जाती थी। उससे पहले हवा को भी अनुमति नहीं थी। न जाने कितने कक्ष हैं घर में, न जाने वह तानाशाह किस कक्ष में सो रहा है किसी को नहीं पता होता। इतनी गाड़ियां चलती थीं, किस गाड़ी में बैठा होगा कुछ नहीं पता। कितनी डमी बनी होती थी, यानी उस जैसे दिखने वाले 5-6 लोग और होते थे बिल्कुल वैसे, पहचानना मुश्किल होता था। ये सब किस लिए? मौत को धोखा देने के लिए, कि वह जो काल गहे कर केस, जिस काल ने तुम्हारे केशों को पकड़ा हुआ है, उसे धोखा दे दिया जाए। काल समझ ले कि अरे यह नहीं वह है, वह नहीं यह है, और काल धोखा खा जाए। लेकिन आप देखिए, ये सभी तानाशाह शासक, ये राष्ट्राध्यक्ष कहाँ और किस जगह ले जाकर काल ने इनको मारा। क्या देश क्या परदेश। कबीर साहब यही कह रहे हैं कि इस काल का कुछ नहीं पता, तुम्हें कहाँ ले जाकर मारे, किस जगह पर मारे। ये लोग जो अहंकार से भरे थे कि मौत हमें छू तक नहीं सकती, उनको मौत ने कहाँ ले जाकर मारा, कहाँ कहाँ ले जाकर मारा। ऐसी जगह की जिसकी कल्पना अच्छे से अच्छा कवि भी नहीं कर सकता था। कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, पर यहाँ तो कवि भी नहीं पहुँच सकता था, ऐसी जगह ले जाकर मारा। जमाने ने मारे जवां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। ये बड़े बड़े आसमान थे, ज़मीन इन सबको खा गई। कौन है ये ज़मीन? काल। काल गहे कर केस। इसीलिए वे बार बार कह रहे हैं कि इस अहंकार को छोड़ दो। क्यों इस अहंकार को पकड़ा हुआ है? क्यों पकड़ा हुआ है? एक स्कूल के प्रिंसिपल थे, मेरे थोड़े करीबी थे। मैं उनसे जाया करता था मिलने। तो जब जाता मैं उनसे कहता कि थोड़ा भक्ति की ओर भी आप अग्रसर होइए, तो वे मुझे यही कहते थे कि ये भक्ति वगैरह तो सब बुढ़ापे के काम है। अरे अभी हम देखो, हम कितनी सेवा कर रहे हैं देश की, हम शिक्षा से जुड़े हैं, हम कितना भला कर रहे हैं, हम कर्मयोग कर रहे हैं, और न जाने कितनी कितनी बातें कहते। और यही कहते कि भक्ति की उम्र वह होती है जब आदमी रिटायर हो जाता है। तो खैर वह समय भी आया जब वे रिटायर हुए, और रिटायर होने के बाद एक वैक्यूम ने उनको पकड़ लिया, यानी भीतर का खालीपन, सन्नाटा, जो कि पकड़ना ही था। बहुत जल्द वे बीमार हो गए, बच्चे सारे विदेश चले गए, घर में अकेले पड़े रहते थे। और एक दिन मुझे बुलवाया, बहुत रोए मेरे आके, बहुत रोए। कहने लगे दीवारों में सिर मार मार कर मैं रोता हूँ। एक वक्त था ऐसा कि मैं अपने आप को खुदा समझता था। स्कूल का प्रिंसिपल, जहाँ से निकल जाऊँ सारा स्टाफ अपनी पूरी कमर को झुका दे मुगलिया स्टाइल में और कहे गुड मॉर्निंग सर। जहाँ निकल जाऊँ मेरे कपड़ों की तारीफ, मेरी बातों की तारीफ, हर तरफ जहाँ निकल जाऊँ। कुछ ना समझ थे
जो मुझे क्रिटिसाइज़ करते थे, पर उनको मैंने कभी परवाह ही नहीं की उनकी। लेकिन वैसे पूरा स्कूल मेरे सजदे में झुका रहता था। क्या शान थी मेरी। मेरा जन्मदिन हो तो मेरा रूम, मेरा ऑफिस पूरा फूलों से भर जाता था। जिस टीचर को देखो वही फूलों के बुके ला रही है, कोई उपहार ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, और तमाम तारीफ़ें मेरे लिए थी, तमाम तारीफ़ें। तो मुझे लगता था कि दुनिया की सारी तारीफ़ें केवल मेरे लिए हैं, मैं तो खुदा हो गया हूँ। और फिर किसी ने कभी उनके किसी जन्मदिन पर नहीं झांका आके, जन्मदिन तो छोड़ो, मरण दिन पर भी नहीं झांका। बिल्कुल खाली हो गए। दिवाली पर जहाँ उनके घर इतने उपहार आ जाते थे कि रखने तक की जगह नहीं होती थी, इतने उपहार। लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायर होने के बाद किसी ने कोई एक कागज़ का फूल तक ना दिया। और फिर इसी निराशा में, इसी दुख में, इसी कुंठा के साथ बहुत दुखी होकर वे मरे। वे कहते रहे मुझसे कि कुछ मुझे ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरे मन में शांति आ जाए और मैं चैन से मर सकूं। कुछ मुझे भक्ति बता दीजिए। मैंने कहा नहीं बता सकता, क्योंकि इस समय आपका पूरा शरीर रोगग्रस्त है, पूरा शरीर। वे चलने फिरने में भी असमर्थ हो गए। मैंने कहा आप भक्ति क्या करेंगे? अब तो आपकी सारी इंद्रियां, सारी चेतना, सब कुछ आपका अपने शरीर पर फोकस हो गया है। शरीर हर जगह से दुखता है, रोता है, तो आपका मन भक्ति में कहाँ लगेगा? जब आपका शरीर ये ताज़ा और सुगंधित फूल था, तब तो आपने इसे परमात्मा पर नहीं चढ़ाया, तब तो आपको कर्मयोग के बड़े बड़े डायलॉग बोलते रहे। और अब ये बासी, मुरझाया हुआ, दुर्गंध से भरा हुआ फूल, इसे परमात्मा पर चढ़ाएंगे? क्या यह स्वीकृत होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये जो सीट का नशा होता है, पद का नशा कि आदमी किसी पद पर है, धन का नशा कि उसके पास बहुत धन है, रूप का नशा, बल का नशा, ये अहंकार के जितने नशे हैं, ये ऐसे नशे हैं कि जिनके आगे मृत्यु दिखाई नहीं देती। और जब इनको मृत्यु तक नहीं दिखाई देती तो फिर ये मदमाते हो जाते हैं। और इन्हीं के लिए कबीर साहब कह रहे हैं, कबीरा काहे गर्व ये। अरे किस बात का तू गर्व कर रहा है? चेता रहे हैं, लेकिन लोग चेतते कहाँ हैं? चेताते रहो। नशा कहाँ चेतने देता है? उस चूहे की सारी मत मारी गई थी, नशे में हो गया था। दिखाई नहीं दिया कि बिल्ली, अरे तो किसे चेतावनी दे रहा है, किसे ललकार रहा है? अरे चूहे सोच तो सही, ये तेरी मौत खड़ी है तेरे सामने, तू मौत को ललकार रहा है। किसके नशे में? अहंकार के नशे में। उसे लगा मैं बलवान हो गया। तो ऐसे ही संसार के वे लोग जो किसी न किसी नशे से चूर हैं, और जो अहंकार का नशा है, वे समझते हैं कि हम खुदा हो गए, हमारे से ऊपर कोई नहीं, हमारे से आगे कोई नहीं, जो भी कुछ हैं सिर्फ हम ही हम हैं। और जब ये नशा टूटता है तो फिर सिर धुन धुन पछताए, फिर आदमी अपना सिर पीट पीट कर रोता हुआ पछताता है। फिर एकदम वैक्यूम घेर लेता है, एकदम। तब लगता है कि अरे ये क्या हुआ? कल तक तो सारा संसार हमारी पूजा करता था, राम का नाम बाद में लेता था, पहले हमारा नाम लेता था, राम से ऊंचा हमारा स्थान था। और आज यकायक ये क्या हो गया? सब कुछ खालीपन, कुछ भी नहीं, ये क्या हो गया? और उसके बाद आगे अंधकार दिखाई देता है, अंधकार। क्योंकि जो संपत्ति साथ जाती, वह संपत्ति तो कमाई नहीं, कमाई जीवन भर वह संपत्ति जिसका भोग दूसरे करेंगे, अन्य करेंगे, या वह स्वयं भी कर रहा है
तो भी वह नाशवान संपत्ति अर्जित कर रहा है जो साथ नहीं जाएगी। साथ जाने वाली जो पुण्यों की संपदा थी उससे तो कोई सरोकार रहा ही नहीं। तो इसलिए वे लोग जो ईगो के, अहंकार के नशे में चूर चूर हैं, मगरूर हैं, मदहोश हैं, उन्हें कबीर साहब की ये चेतावनी बहुत ध्यान से अपने जहन में उतार लेनी चाहिए। कबीर कहा गर्वियो काल कहे करकेश, ना जाने कहाँ मारिसी, के घर के परदेश कबीरा, के घर के परदेश।